आज हम इतिहास की सबसे रहस्यमय और प्राचीन खोजों के बारे में जानेंगे। ये खोजें इतनी रहस्यमय है कि आज तक वैज्ञानिक भी इनके पीछे के रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। इन वस्तुओं ने न सिर्फ विज्ञान को चौंका दिया, बल्कि आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जैसे कि 2100 साल पुराना यह यंत्र दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। इस उपकरण की संरचना अत्यधिक जटिल है कि इसे देखकर वैज्ञानिक आज भी हैरान रह जाते हैं। और डेंडेरा मंदिर, जहां की दीवारों पर एक छवि उकेरी गई है जिसे देखकर लगता है कि मिस्र वासियों ने हजारों साल पहले बिजली के बल्ब का उपयोग किया था। और डेड सी स्क्रॉल्स एक ऐसी खोज है जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिक को हैरान कर दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन 3 खोजी गई वस्तुओं के बारे में जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, एंटी मैकेनिज्म। एक प्राचीन ग्रीक खगोलीय उपकरण जिसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। यह यंत्र लगभग 2100 साल पुराना है और इसे 1901 में ग्रीस के एंटी कथेरा द्वीप के पास एक डूबे हुए जहाज के मलबे से खोजा गया था। इस उपकरण की संरचना अत्यधिक जटिल है और इसमें लगभग 32 से अधिक कांस्य गैर लगे हुए हैं जो ग्रहों, सूर्य और चंद्रमा की गति को ट्रैक करने में सक्षम थे। ये खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने, ग्रहणों की गणना करने और प्राचीन ग्रीक कैलेंडर के संचालन में सहायक था। इसे देखकर वैज्ञानिक आज भी हैरान रह जाते हैं कि उस समय इतनी उन्नत तकनीक कैसे संभव थी। इस उपकरण की खोज के बाद कई दशकों तक इसे समझना बेहद कठिन रहा, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक ने इसके रहस्यों को उजागर किया। एक्स-रे और अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद से शोधकर्ताओं ने पाया कि ये एक जटिल मशीन थी जो उस समय के खगोल शास्त्रियों और गणितज्ञों द्वारा उपयोग की जाती थी। माना जाता है कि इसका निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसका उपयोग खगोलीय गणनाओं के साथ साथ खेलों के समय निर्धारण के लिए भी किया जाता था। इसकी गैर प्रणाली इतनी जटिल है कि ये आधुनिक घड़ियों और यांत्रिक उपकरणों के शुरुआती रूपों से भी अधिक जटिल लगती है। एंटी मैकेनिज्म की खोज ने यह साबित कर दिया कि प्राचीन सभ्यता विज्ञान और गणित में कितनी उन्नत थी। यह यंत्र दिखाता है कि प्राचीन काल में भी लोग खगोलीय घटनाओं को समझने और भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते थे। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इस तरह की तकनीक शायद आगे भी विकसित हुई होगी, लेकिन समय के साथ उसके प्रमाण नष्ट हो गए। इसकी जटिलता को देखते हुए कई वैज्ञानिक इसे प्राचीन दुनिया का चमत्कार कहते हैं। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इस यंत्र के बारे में अधिक जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। ये न केवल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अवशेष है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि हजारों साल पहले मानव सभ्यता कितनी बुद्धिमान और तकनीकी रूप से सक्षम थी। नंबर 2, डेंडेरा लाइट मिस्ट्री, या एक बहुत ही रहस्यमय और दिलचस्प विषय है जो प्राचीन मिस्र से जुड़ा हुआ है। ये कहानी डेंडेरा मंदिर से आती है, जहां की दीवारों पर एक छवि उकेरी गई है जिसे देखकर लगता है कि मिस्र वासियों ने हजारों साल पहले बिजली के बल्ब का उपयोग किया था। ये आकृति आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। मंदिर की दीवारों पर बनी इस आकृति में एक बल्ब जैसी चीज दिखती है जिसके अंदर एक सर्प की आकृति है और उसके चारों ओर कमल का फूल जैसा चित्र है। ये आकृति लगभग 2200 साल पुरानी मानी जाती है, जो प्राचीन मिस्र काल से जुड़ी हुई है। जब इस चित्र को पहली बार देखा गया था तो लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि उस समय तो बिजली का अस्तित्व था ही नहीं। इस चित्र को देखकर कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी सचमुच बिजली का इस्तेमाल करते थे और किसी उन्नत तकनीक का ज्ञान रखते थे। वहीं कुछ लोग इसे केवल एक धार्मिक प्रतीक मानते हैं जो मिस्र के देवताओं और उनकी शक्तियां को दर्शाता है। इस चित्र को लेकर अलग अलग थियरीज हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास ऐसी उन्नत तकनीक थी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये केवल एक कला का हिस्सा हो सकता है जो धार्मिक अनुष्ठानों या उनके विश्वासों को दर्शाता हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्राचीन मिस्रवासी इतनी उन्नत तकनीक के बारे में जानते थे कि उन्होंने बल्ब जैसा कुछ बनाया था? अगर हम इस पर विचार करें तो ये सचमुच बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि मिस्र वासियों की संस्कृति और विज्ञान
उस समय के अन्य सभ्यताओं से कहीं अधिक उन्नत थी। इसके बारे में अब तक कई शोध किए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी स्पष्ट निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इस रहस्यमयी चित्र को देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या प्राचीन समय में कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं। डेंड्रालाइट मिस्ट्री आज भी अनसुलझी बनी हुई है और ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनकर रह गई है। नंबर 3, डेड सी स्क्रॉल। ये इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है। ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के दस्तावेज हैं जो इब्रू, बाइबल और यहूदी धर्म के अन्य ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। इन्हें 1947 में एक चरवाहे ने गलती से खोज लिया था। जब वो अपने भेड़ों को ढूंढते हुए कुमरन की गुफाओं में पहुंचा, उसने एक गुफा में पत्थर फेंका, जिससे अंदर से मिट्टी के बड़े बड़े मटके टूटने की आवाज आई। जब वो अंदर गया तो उसने वहां प्राचीन चमड़े और पिपरस पर लिखे हुए स्क्रॉल्स पाए। बाद में ये खोज इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। इन स्क्रॉल्स की उम्र लगभग 2000 साल से भी अधिक मानी जाती है। ये दस्तावेज हिब्रू, अरामी और ग्रीक भाषाओं में लिखे गए थे और इनमें बाइबल के पुराने नियम की किताबों के अलावा धार्मिक नियम, दर्शन और जीवन शैली से जुड़े लेख शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि ये स्क्रॉल्स समुदाय द्वारा लिखे गए थे, जो उस समय यहूदी समाज से अलग रहकर एक अलग तरह का जीवन जीते थे। डेड सी स्क्रॉल की खोज के बाद कई गुफाओं में और भी कई दस्तावेज मिले, जिससे पता चला कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि ये एक संगठित रूप से रखा गया संग्रह था। ये स्क्रॉल्स बाइबल के कई अज्ञात पहलुओं को उजागर करते हैं और ये दिखाते हैं कि प्राचीन यहूदी धर्म और ईसाई धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। इनमें से कुछ स्क्रॉल्स काफी अच्छी स्थिति में थे, जबकि कुछ बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। इस खोज ने इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों को यह समझने में मदद की कि उस समय के धार्मिक विश्वास क्या थे और यहूदी धर्म कैसे विकसित हुआ। इन स्क्रॉल्स को सुरक्षित रखने और उनकी व्याख्या करने के लिए कई सालों तक अध्ययन किया गया। आज डेड सी स्क्रॉल्स का बड़ा हिस्सा इजराइल म्यूजियम में रखा गया है और इनकी डिजिटल कॉपीज भी बनाई गई है ताकि दुनिया भर के शोधकर्ता इनका अध्ययन कर सकें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें